नमस्कार साथियों, आप इसमें देख रहे हैं हमारा वाईफाई तीर्थशाला यूट्यूब चैनल, आपका एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल। हार्टून की लगातार हम खबरें लेके आते हैं। हमारे चैनल को डाटा ऑपरेटर फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता भी है। हरियाणा में नहीं, हरियाणा से बाहर भी हमारे स्टूडेंट बैठे हैं जिनकी तैयारियां चलती रहती है स्पेशल डाटा ऑपरेटर कॉन्ट्रैक्ट जॉब के लिए। अगर आप भी डाटा ऑपरेटर बनने का सपना देख रहे हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं हरियाणा में हार्टून की। आज जो हार्टून की जो भर्ती होती है, आपको पता है उसकी सैलरी को लेकर आपके सवाल आए हैं कि जो फ्रेशर की सैलरी होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हार्टून डाटा ऑपरेटर जब आप लगते हो, आपको पता आपके पास 12th पास प्लस डिप्लोमा होना चाहिए। 12th में 50% आपके मार्क्स होने चाहिए या आपके पास ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम से, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो होती 18,000 बेसिक सैलरी होती है फ्रेशर की, और 1,000 आपको मेडिकल, यानी कि टोटल आपको 19,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन इसके बाद एक दूसरा जो रास्ता होता है, वहां पर बेसिक तो आपकी 18,000 रहेगी, कहीं किसी डिपार्टमेंट का पीएफ कटता है और वहां पे आपका ईएसआई कार्ड बनता है। ईएसआई कार्ड बनता है तो आपको मेडिकल नहीं मिलेगा। अगर आपको मेडिकल मिलेगा, आपका ईएसआई कार्ड नहीं बनेगा और आपका वहाँ पीएफ वगैरह कट कुट के आपको जो भाई 16 प्लस जो सैलरी आपको बाय हैंड वो मिलती है मेरे हिसाब से, क्योंकि 1800 1500 1600 रुपए कुछ कटते हैं, इनके 16,000 समथिंग आपको सैलरी बाय हैंड मिलेगी आपकी। बाकी आपका जमा होगा और वो जो पीएफ वगैरह है आपका वो बाद में आपको मिल जाएगा। वो तो आपका जुड़ता है, कुछ उसमें सरकार अनुदान डालती है, कुछ आपका होता है वो ज्यादा होके मिलता है। उसका फायदा ये होता है एक तो आपका पैसा इकट्ठा हो जाता है, थोड़ा पैसा ज्यादा मिलता है। ईएसआई कार्ड जो बनेगा आपका वो मेडिकलों के लिए होता है, कोई बीमारी आ जाए, भगवान ना करे कोई बीमार हो, तो वहां पर आपका जो छूट होता है कुछ परसेंट होता है। ठीक है, जैसे रेगुलर एम्प्लॉय का मेडिकल बिल होते हैं तो ऐसे ही होता है, ये भी वहां पे फ्री होता है। तो आपका ईएसआई कार्ड यही काम आता है, आपके परिवार में कोई बीमार हो जाए कहीं, ठीक है, उन चीजों में काम आता है। आपको छूट इसमें कुछ परसेंट है, जो भी है रूल है सरकार का, उसके अनुसार आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ जैसे ट्रीटमेंट वगैरह हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको पसंद आई। छोटी सी जानकारी थी जो सैलरी के लिए मैंने बताई है। हाँ, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आप वहां से अपनी सैलरी स्लिप ले सकते हैं, आपका कितना पैसा कट रहा है, कितना आपके खाते में आ रहा है। ठीक है, और बात करते हैं छुट्टियों की। आपको 3 आरएच मिलती है, इनके वैकल्पिक अवकाश होते हैं, 10 आपका सीएल होता है, 10 आपका मेडिकल होता है, और जो महिलाएं हैं उनकी मैटरनिटी अवकाश होता है पूरा 6 महीने का, 180 दिन का, जो रेगुलर एम्प्लॉय का होता है। उसके अलावा अगर कोई छुट्टियां लेते हैं तो आपको उस दिन का सैलरी काट लिया जाएगा। ठीक है, और कोई अगर आप बीमार हो जाते हैं, आपको फिर मेडिकल देके आप छुट्टियां ले सकते हो, आपको उसका कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा क्योंकि आप उस समय बीमार हो, आप मेडिकल अवकाश पर आप चल रहे हो। ठीक है, कोई और आपकी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि कोई रेगुलराइजेशन पॉलिसी आती है तो बाद में आपको रेगुलर भी किया जा सकता है। और ट्रांसफर की बात करते हैं, ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, आप जिस डिपार्टमेंट में काम करें उसी डिपार्टमेंट में आपका ट्रांसफर हो सकता है। वो अगर आप मैचुअल तरीके से भी करा सकते हैं, कोई और बंदा उधर का वहां बैठा आपकी तरफ और आप उसकी तरफ बैठे, तो ऐसे मैचुअल ट्रांसफर आपके डिपार्टमेंट से बात करके आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो भाई अच्छे से काम कीजिएगा। आपका काम कंप्यूटर का ही होता है, किसी को क्लैरिकल काम दे दिया जाता है, किसी को डायरेक्ट डिस्पैच दे दिया जाता है, वो डिपेंड करता है आप पर। ठीक है, बिंदास नौकरी है, मस्त रहो। 58 साल तक आपको कोई हटाने वाला नहीं, आप कभी भी छोड़ दो, मर्जी आपकी है। ठीक है, रेगुलर जॉब की तैयारी जरूर करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।